डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही मस्त टॉपिक है केमिस्ट्री का और बड़ा ही आनंद आने वाला है। सो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपके समझ में आएगा। दिया है फ्लोरीन तथा क्लोरीन, जो मेरा आज का टॉपिक है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन? तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, तब तो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो रिएक्टिव होते हैं या तो सेलेक्टिव होते हैं। ठीक है ना? या तो रिएक्टिव होते हैं या तो सेलेक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील, कौन तत्व ज्यादा क्रियाशील है। और सेलेक्टिव का मतलब होता है जो आराम से सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट का मतलब होता है चूज करना, समझना, बूझना और उसके बाद रिएक्ट करना, वो होता है सेलेक्टिव। तो कहने का मतलब है जो सेलेक्टिव होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्टिविटी होती है वो स्लो होती है। और जो रिएक्टिव होते हैं रिएक्टिव मतलब क्रियाशील जो होते हैं, उनकी सिलेक्टिविटी कम होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि जो रिएक्टिविटी होने के कारण, अधिक क्रियाशील होने के कारण वो सेलेक्ट नहीं करता, मतलब चूज नहीं कर पाते, चॉइस अपना नहीं कर पाते और रिएक्ट कर जाते। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनकी सिलेक्टिविटी कम होती है। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनकी सिलेक्टिविटी कम होती है। कॉन्सेप्ट नंबर पहला याद रखिए, नंबर 1। दूसरा चीज, जो सिलेक्टिव ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, उनकी क्रिया क्या होती है, वो रिएक्टिविटी उनकी कम होती है। जिनकी जो सेलेक्टिव ज्यादा होते हैं रिएक्टिविटी कम होती है, स्लो क्रिया करते हैं। एक आपको सीधा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो आप मार्केट गए, कहां गए? यम फॉर मार्केट। दो बंदे गए, एक बंदा ए गया, एक बंदा बी गया। बंदा ए आया, ना सोचा ना समझा, और दुकानदार ने दो चार कपड़ा ऐसे दिखाया, उसी में से उसने एक ही कपड़ा निकाला कि उसने लेकर के चल दिया। और जब बी के सामने कपड़ा खोला तो ये 2 4 10 20 25 खोल करके कपड़े को देखने लगा। तो अब यहाँ पर कपड़ा लेने में इसे समय लगेगा, लेकिन दोनों में एक अंतर होगा। ये तो जल्दी ले लिया, मतलब इसका कार्य जल्दी संपन्न हो गया। ये कपड़ा को पसंद करने लगा तो ज्यादा समय लगा कपड़ा लेने में। तो इस कहने का मतलब है इसका कार्य जल्दी संपन्न होगा, इसका कार्य धीरे, मतलब देर में संपन्न होगा, बहुत देर बाद संपन्न होगा। मतलब आप समझ सकते हो, अगर आप साइंस की भाषा में समझना चाहो तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब देखो, अब ये कपड़ा ले आया, देखा ऐसे ऊपर से ही देखा, पसंद आ गया, पैसा दिया, घर आया, देखा, क्या पता चला कि पैंट फटा है या उसका कपड़ा फटा है या जिप नहीं सही है। और ये ले आया तो इसका एक तो भाई देख सुन के, समझ के, देख के, उलट पलट के तब लिया था। तो इसलिए ये ज्यादा दिन चलेगा, ये कम दिन चलेगा। कहने का मतलब जो ज्यादा रिएक्टिविटी होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये देखो, एक कॉन्सेप्ट नंबर पहला था, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनकी सिलेक्टिविटी कम होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो कम रिएक्टिव होते हैं उनकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो उनकी स्टेबिलिटी जो होगी, क्या होगी? उनकी जो स्टेबिलिटी होगी, यस फॉर स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है ना? क्योंकि ये जल्दी लिया कपड़ा लिया, ध्यान नहीं दिया, घर पे जाके बोला, क्या पता चला फटा था, कपड़ा खराब था, जिप नहीं सही था, तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ठीक है? रिएक्टिव ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, मतलब कम अस्थायी होगा, कम दिन चलेगा।
कॉन्सेप्ट नंबर चौथा, जिनकी रिएक्टिविटी कम, मतलब जो धीरे धीरे क्रिया करते हैं, जो अपने काम को धीरे धीरे करते हैं, जैसे ये वाला कपड़ा लेने में टाइम लगाया, समझने में, बूझने में, पलटने में टाइम लगाया, बट इसका कपड़ा नंबर 1 है, ज्यादा दिन चलेगा, अर्थात इसकी स्टेबिलिटी अधिक। बात समझ में आया? ये 4 कॉन्सेप्ट याद रखिए। जो ज्यादा रिएक्टिव वो कम सिलेक्टिव, जो कम रिएक्टिव ज्यादा सिलेक्टिव, जो अधिक रिएक्टिव उनकी स्टेबिलिटी कम, जो कम रिएक्टिव उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब हम यहां पर कुछ लिए हैं, फ्लोरीन तथा क्लोरीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसको जब आप KLMN में ऊर्जा स्तर में भरेंगे, जिनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। आप जानते हैं K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है? 2, इसमें 8 होता है, 18 होता है, 32 होता है। लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बोर-बरी के नियम के अनुसार भरते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर 2n² होता है, 4 नियम है, फिलहाल वो सब हमें मतलब है। यहाँ हमको देखना है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, परमाणु क्रमांक 9, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज ही तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज अर्थात प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है, तो इलेक्ट्रॉन 9 ही होगा। अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 7 लिख दिए। क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन का 17 है, 287। ध्यान दीजिए, अब यहीं पर खुलने वाला है पोल। देखो क्लोरीन का ये हो गया, कितने प्रोटॉन हो गए? 9 प्रोटॉन हो गए। एक प्रोटॉन पर 1 प्लस, तो 9 प्रोटॉन पर 9 प्लस, ठीक है। और उसके बाद में यहां प्रोटॉन हो गया, यहां हो गया प्रोटॉन, और यहां हो गया न्यूट्रॉन। इसके बाद में इसका परमाणु भार कितना होता है? 9 दूनी 18, 1 19, तो ये हो गया 19, तो 19 में 9 प्रोटॉन हो गया, तो 10 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया K और ये हो गया L। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? क्लोरीन पे आ जाते हैं, ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M। इसमें गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिए, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन हुआ, ठीक है ना। तो प्रोटॉन से मतलब संख्या से मतलब नहीं है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है। ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। ध्यान दीजिए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो, इसका जो न्यूक्लियस है आकार छोटा है। मान लो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आकार छोटा होने की वजह से इसके बीच लगने वाला इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं, ये ज्यादा लगेगा। क्योंकि दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो फोर्स होता है बीच के डिस्टेंस के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप पढ़े हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/r²। समझ में आया ना? दूरी कम फोर्स ज्यादा, दूरी ज्यादा फोर्स कम। अब यहां देखो, मान लो इसके जस्ट आउटसाइड यहां एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से क्या है? दूर है।
तो इसके बीच लगने वाला जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा, दूरी इसकी अपेक्षा, अब अगर आप देखो यहाँ के क्रॉस करेगा फिर यल तब इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ के क्रॉस करेगा यल क्रॉस करेगा एम क्रॉस करेगा तब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट। अब ध्यान ये देना है कि फोर्स ज्यादा कहाँ लगेगा, यहाँ दूरी कम है यहाँ बल ज्यादा लगेगा, यहाँ दूरी ज्यादा है तो बल कम लगेगा। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा छटाक से, ये वाला फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन बात समझ में आ गया। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, समझ में आ गया। यानी जो फ्लोरीन है ज्यादा रिएक्टिव होगा और फ्लोरीन की अपेक्षा कम रिएक्टिव होगा। अच्छा अब ये ध्यान देना है, अर्थात जब फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका सेलेक्टिविटी कम होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। टाइम ही नहीं मिला, सोच ही नहीं पाया कि ये ठीक है या नहीं है, खींच लिया था से, वो तो बाद में पता चलेगा अच्छा है या बेकार है। और क्लोरीन कम रिएक्टिव है फ्लोरीन की अपेक्षा, अर्थात इसकी क्लोरीन की जो सेलेक्टिविटी होगी फ्लोरीन से ज्यादा होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अगला नंबर, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा, ये भी समझिए माइनस चार्ज आएगा। छोटा सा घर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, इसलिए ये थक जाएगा, ये जल्दी से अपने इस चार्ज को हटाना चाहेगा। चार्ज को क्या करना चाहेगा, ये चार्ज को हटाना चाहेगा, क्योंकि छोटा सा घर है, क्लोरीन की अपेक्षा छोटा घर है, सिर्फ 2 कमरे हैं, के और यल है। ये बोझ हटाना चाहेगा, सह नहीं पाएगा। कहने का मतलब है इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन का हाउस फ्लोरीन की अपेक्षा बड़ा है, तो इसकी अपेक्षा जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर भी माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन तो आपके 17 ही हैं तो प्लस 17 हो गया, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे तो माइनस 18, तो 17 में माइनस 18 ऐड करेंगे -1 आएगा, -1 चार्ज आएगा। अब चूंकि इसकी अपेक्षा इसका घर बड़ा है तो ये इसकी अपेक्षा ज्यादा देर तक इस भार को या इस इलेक्ट्रॉन को रख सकता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसका हाउस बड़ा है तो ये रख सकता है। कहने का मतलब है जो कम रिएक्टिव मोर सेलेक्टिव। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन कैसा रहा, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और अगर हमें आपका प्यार मिला तो इस तरह के हम कंटेंट आपको वादा करते हैं, डेली तो नहीं लेकिन हफ्ते में कम से कम एक कंटेंट हम केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे कंटेंट आपके लिए लाएंगे कि आप देखेंगे झूम जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।